गुलबर्गा शहर के अंजुमन अंसारुल सफ़ा यतीम खाना में जनाब मज़हर हुसैन एडवोकेट की सदारत में मैनेजिंग कमेटी की जानिब से कंप्यूटर लैब बनाया गया है, जिसमें यतीम, यसीर और गरीब बच्चों को फ्री सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग ट्रेनिंग दी जा रही है। यतीम खाना कमेटी मज़हर हुसैन एडवोकेट की सदारत में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के बावजूद यतीम बच्चों के लिए उम्मीद से ज़्यादा काम कर रही है। कंप्यूटर लैब इनॉग्रेशन में माइनॉरिटी ऑफिसर यतीम खाना विजिट कर नई कमेटी के अंडर हो रहे डेवलपमेंट को देख मज़हर हुसैन एडवोकेट और तमाम कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर यतीम खाना से तालीम हासिल कर SSLC एग्ज़ाम्स में मोर देन 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी यतीम खाना मैनेजिंग कमेटी की जानिब से माइनॉरिटी ऑफिसर के हाथों अवार्ड से नवाजा गया है। माइनॉरिटी ऑफिसर ने कहा, यतीम खाना वाहिद एक ऐसा इदारा है जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल, दीनी मदरसा और कंप्यूटर लैब ओपन कर यतीम, यसीर और गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मज़हर हुसैन एडवोकेट और दीगर कमेटी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यतीम खाना में स्कूल बिल्डिंग, कम्युनिटी हॉल और स्मार्ट क्लासेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर मैनेजिंग कमेटी काम कर रही है। यतीम खाना कमेटी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए मदरसा और उसके साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके साथ में आज तो इनाग्रेशन किए हैं कंप्यूटर लैब। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ भी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड के तरफ से कमेटी के और बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ भी सपोर्ट अच्छा है तो इंशाल्लाह हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी कर देंगे। स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं उसको भी यतीम खाने में पढ़कर बच्चे मोर देन 90% लिए हैं, वो बच्चे को मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। हमारे इदारे के सदर अली जनाब मेरे दोस्त सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट की क़यादत में यतीम खाना और एक संग मेल तय करा, बहुत ही खुशी की बात है और मैं मेरी जानिब से तमाम हमारी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ ये जो आज इनाग्रेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के हाथों से कंप्यूटर लैब का हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ इनाग्रेशन नहीं था, यहाँ पे आने वाले एक नई सोच दी गई है। आने वाली जनरेशन को, अब जो कंप्यूटर का जो ज़माना चल रहा है, दौर चल रहा है, हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जहाँ तक समझता हूँ यही मकसद के लिए, जैसा कि हमारे साबिक़ सदर साहब ने कही, बमकसद इदारा सिर्फ और सिर्फ टू एजुकेट द कम्युनिटी पीपल, ये मकसद के तहत यहाँ पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह इसको लेकर जो लड़के बड़े गरीब अमीर जो भी इस्तेफादा करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इदारे में आकर कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से बेहतरीन तरीके से उन्हें इस्तेफादा कर सकते हैं। यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा की जानिब से आज एक और माइलस्टोन अचीव किया गया है और इदारे में आज कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। जब से नई कमेटी आई है, इसका फोकस हमेशा जिस मकसद के लिए ये इदारा कायम गया है, यानी कि यतीम यसीर बच्चों की तालीम तरबियत, उस पर फोकस रहा है। बच्चों की तालीम तरबियत और उसको बेहतर से बेहतर तालीम दिलाना यहाँ का मकसद रहा है। आज बच्चों का जो SSLC में हमारे टॉपर्स हैं उनका फेलिसिटेशन भी किया गया है और बच्चे आज यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा मार्क्स हासिल करके डिस्टिंक्शन हासिल किए हैं, जो कि एक इदारे के लिए एक अचीवमेंट है। और ये नतीजा है तमाम हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों की मेहनत का, जिनका फोकस बच्चों की तरफ और इस इदारे के यतीम यसीर बच्चों को कैसे बेहतर उनकी तरबियत दी जाए उस पर फोकस कर रहे हैं हमेशा से। इसके अलावा आज माइनॉरिटी ऑफिसर के साथ यहाँ के जो कुछ भी और डेवलपमेंट स्कीम हैं, जैसे कि हमारे एक और स्कूल बिल्डिंग, नई स्कूल बिल्डिंग की तामीर का मामला है, और इसी तरह से एक लेडीज़ हॉस्टल और कोचिंग सेंटर्स फॉर KS IAS, ये सब प्रपोजल्स हैं। ये सब प्रपोजल भी पेश किए गए हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये उम्मीद दिलाई गई है कि बहुत जल्द अज जल्द इस सिलसिले में वो हमारी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा सुन्नी के तहत एक कंप्यूटर लैब का जो है ना आगाज़ हुआ है। हमारे पास जो तालिबान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो यतीम हैं, यसीर हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको जो है ना कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है ना दी जाएंगी। इसके अलावा भी बाहर के जो बच्चे हैं
जो गरीब है, यतीम है, यसीर है, अगर वो बच्चे भी आके यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है ना ये सहूलत दी गई है। तो गुलबर्गे के आने वाले स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट पैदा करें और इस जो है ना इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठाएं, इस ट्रेनिंग का जो है ना उसको फ़ायदा उठा के आगे अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करें। ये आज कंप्यूटर का इफ्तिताह हुआ, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द 3 महीने में, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे स्टडी सेंटर जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसके फ्री कोचिंग क्लासेस जैसे IAS, IPS, KAS, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो भी कोचिंग क्लासेस होंगे वो फर्स्ट फ्लोर में इंशाल्लाह 4 महीने तक हमको टारगेट है हमारा, 4 महीने या 5 महीने, बहरहाल हम जितना ज़्यादा जल्द से जल्द हो सके उसको हम इफ्तिताह करने की कोशिश करेंगे। और कंप्लीट स्मार्ट क्लास होगी वो कोचिंग क्लासेस में, जितनी भी ज़रूरत चीज़ें होंगे, प्रोजेक्टर होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, कंप्लीट वहाँ पर एक सेटअप होगा। साथ ही साथ बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए जो हमारे यतीम खाना के हॉस्टल के जो बच्चे हैं उसी बाजू में उनको रीडिंग रूम, उनके पढ़ने के लिए एक सेपरेट उनको रूम के लिए भी हम वहाँ पर काम का स्टार्ट होने वाला है। मैं तमाम लोगों का यहाँ पर माइनॉरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो यहाँ पर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारी मैनेजिंग कमेटी, खास करके कमेटी के तमाम मेंबरों का, तमाम लोग हम मिल के यहाँ पर एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग जज्बाती हैं, एक कुछ करना चाह रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि यहाँ पर कोविड होने के बाद भी हमारे कोविड की वजह से ये कमेटी, जो नई कमेटी है, 2 साल ख़त्म होने के बावजूद भी हम इतना काम करे हैं। ये तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसकी वजह से आज एक यतीम खाने का नाम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी के मामला रहने दो, चाहे यहाँ पर मैनेजमेंट का मामला रहने दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला रहने दो, चाहे एजुकेशन का मामला रहने दो, चाहे टेनेंट्स के जो वेलफेयर का मामला हो, हर चीज़ में हम, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे वक्फ ऑफिसर ये कहते हैं कि गुलबर्गे का सबसे बेहतरीन वक्फ इदारा है। हम चाहते हैं कि इससे बेहतरीन हम इदारा एक एग्जाम्पल सेट करें गुलबर्गा शहर में नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट में, कि इस ट्रांसपेरेंसी इस तरह से होना चाहिए। वेबसाइट के जरिए से हम तमाम अकाउंट्स लोगों को बताते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, तमाम हर इंफॉर्मेशन वेबसाइट के जरिए से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक मजहर की कामयाबी नहीं है, ये पूरी एंटायर मैनेजिंग कमेटी के तमाम एक मेंबर की और ख़ासतौर पे हमारा जो स्टाफ है उनका भी एफर्ट्स है जिसकी वजह से आज हमको कामयाबी हासिल हुई।